Okay. So, Namaskar to everyone. We will just share what is all there on the VC dashboard a little bit and how we can use everything, whatever is available in the best possible way. आज हम लोग जो जो चीजें देखने वाले हैं, करने वाले हैं, वो ऑलरेडी है। सो हम लोग क्या क्या चीजें आज देखेंगे, मैं थोड़ा सा पहले वो शेयर कर देता हूँ so that it becomes easy for us to understand everything, that what is that the whole agenda of the whole meet is. तो सबसे पहले what I will share is the VC dashboard for mutual fund analysis. Our mutual fund analysis tool, how you can make a report in 2 to 5 minutes. और फिर एक उसी का priority selection है जो artificial intelligence द्वारा it actually creates a report. लेट्स से आपको किसी क्लाइंट को 3 फंड सजेस्ट करने हैं या 4 फंड सजेस्ट करने हैं, वो बोलता है सर आपके हिसाब से जो अच्छा है बता दीजिए। तो वो हम कैसे बना के अपनी ब्रांडिंग के संग शेयर करेंगे 3 से 4 मिनट में, वो एक आपका दे दिया। क्योंकि अगर आप मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च इधर उधर से लेके देते हैं तो वो तो एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया, या आपका इंटरनल सोर्स हो जाएगा। तो आज हम लोग ये दो चीज करेंगे। कैलकुलेटर्स दूसरा पार्ट है, वो बहुत सारे हैं, मैं जस्ट डैशबोर्ड का पार्ट दिखाऊंगा, बट वी विल नॉट डू द कैलकुलेटर टुडे। उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग 1 पेज वाला, दैट्स आल्सो देयर, आई विल टेल यू कि ये कैसे है, पर वी विल नॉट डू दैट। वो आप अपने आप एक्सप्लोर करिएगा अगले सेशन में, या उसकी पुरानी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। उसके बाद में आपको कुछ जो गेम्स हैं क्या क्या हैं, वो कैसे डाउनलोड करके 1 या 2 गेम्स का थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा कि उसे हम लोग कैसे क्विक, अच्छे फास्ट तरीके से खेल सकते हैं और खिला सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का ही ज्यादा फोकस रखिए अभी। पहले ही आपको 4 लोग हो या 10 लोग हो या 12 लोग हो, ट्राई टू डू एज मेनी ऑफलाइन गेम्स एज पॉसिबल। और कोई भी गेम कोई भी प्रेजेंटेशन के संग आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि ये गेम का यही पीपीटी है। यस, मैंने अपने हिसाब से वॉलेटिलिटी गेम की एक पीपीटी है, एसेट एलोकेशन की एक अलग है, सबकी अलग अलग बना रखी है सो दैट वो थोड़ा सिंक में रहे। अदरवाइज आपके समय के हिसाब से, अगर आपके पास समय ही आधे घंटे का है, तो आप ज्यादा पीपीटी ना दिखाएं, केवल गेम पे फोकस करें और थोड़ी बहुत वार्तालाप करें, 1 या 2 स्लाइड ही दिखाएं। अगर आपके पास समय ज्यादा है तब आप 5 6 स्लाइड्स भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में 40 स्लाइड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 40 की 40 स्लाइड दिखानी है, आप 2 3 4 स्लाइड भी दिखा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी गेम कराते कराते एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ती जाएगी, आप उसको धीरे धीरे करके डेवलप करते जाइएगा। और रिकॉर्डिंग सभी की अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दिस मास्टर क्लास। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो है म्यूचुअल फंड एनालिसिस का टूल। तो जैसे ही आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड रहता है, उसको सेव करके रख लीजिए सो दैट आपको आपके कंप्यूटर में बार बार लॉगिन और बार बार एक ही चीज ना करनी पड़े। तो वंस यू डू दैट एंड एंटर, आप एक डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हम सब में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज जा रहे हैं ये म्यूचुअल फंड एनालिसिस का जो ये टूल है ना, इसको क्लिक करेंगे। और इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारा सामने खुल जाता है एक म्यूचुअल फंड एनालिसिस का पूरा सिस्टम। और ये आज से ये डिस्क्लेमर पहले ही आ गया है, पर एट द एंड ऑफ द डे डिस्क्लेमर रिपोर्ट के साथ आए तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे करीबन 998 फंड्स या जितने भी फंड दिए हुए हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी चूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मल्टी कैप, सिलेक्ट करते हैं। तो हमने देखा कि करीबन 18 मल्टी कैप फंड आ गए हैं, हम इसे क्लोज कर दिए। अब 18 मल्टी कैप में से तो हमें केवल समझ लीजिए 3 या 5 मल्टी कैप फंड आइडेंटिफाई करने हैं। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें लिखना है, चलिए हम 500 करोड़ के ऊपर वाले फंड में ही इन्वेस्ट कराएंगे। तो हमने 500 करोड़ लिखा और अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे 18 से 16 फंड हो गए, मतलब 2 फंड ऐसे थे जिनका एयूएम 500 करोड़ से नीचे है, तो वो आउट हो गए। हमें ये नहीं मालूम कौन फंड कौन सा आउट हुआ है, नहीं मालूम। फिर हम कई सारी क्राइटेरिया हैं, यहाँ बहुत डिटेल्स दिया हुआ है।
से भी क्लासिफिकेशन, कैटेगरी ए, टी, आर, पी रेशियो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसमें कितना परसेंटेज है। अभी जैसे एग्जांपल निप्पॉन वाले में 42% लार्ज कैप है, 26% स्मॉल कैप है, 29%। तो ये सारी डिटेल आपके पास है, क्लाइंट को देना है दे सकते हैं। लेकिन चलिए अपने लोग सबसे पहले देखते हैं 1 साल 2 साल के अलावा 3 साल में कौन सा परफॉर्मिंग अच्छा फंड है। तो हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया, डीएससी आ गया। डीएससी का मतलब है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब सबसे हाईएस्ट रिटर्न जो है वो ऊपर रहेगा, फिर सेकंड हाईएस्ट धीरे 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 करके कम। क्योंकि बाकी सब फंड मल्टी कैप में 3 साल से छोटे हैं, इसीलिए वो जीरो दिखा रहे हैं। और अगर आप इसको असेंडिंग कर देंगे तो देखिए जीरो वाले पहले आ जाएंगे। तो हम डिसेंडिंग लेते हैं, और इसमें हम एक जो फंड है निपॉन का, और दूसरा महिंद्रा, और तीसरा आईसीआईसीआई का सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो के हिसाब से सबसे अच्छा फंड कौन सा है। तो टॉप 3 में निप्पॉन महिंद्रा फिर से आ गए, और बड़ौदा भी आ रहा है, कोटक भी आ रहा है, और आईसीआईसीआई थोड़ा नीचे चला गया है शार्प रेशियो के हिसाब से। हमें टोटल कितने लेने हैं, हमने सोचा है कि 3 फंड या 5 फंड लेने हैं, तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम दूसरा और एक रेशियो देखते हैं, ये भी डिसेंडिंग दबाते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे फिर से बड़ौदा बार बार आ रहा है, तो हम लोग बड़ौदा को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। मोरलेस ये चारों फंड हमारे 3 इयर्स की कैटेगरी में, शार्प रेशियो की कैटेगरी में, सॉर्टिनो रेशियो की कैटेगरी में हमेशा टॉप 3 या 4 में रह रहे हैं। इवन एडलवाइज भी अभी आ गया है, तो हम देखते हैं अगर फिर से एडलवाइज आएगा तो वी विल सिलेक्ट। तो वंस दिस इज डन देन वी विल सी टेनर रेशियो। इन सबको एक्सप्लेन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, उसकी अलग क्लास है, अलग सेशन है। एक एक रेशियो को कैसे यूज करना है, क्या इसके फॉर्मूलाज हैं, क्या है। एक्चुअली स्पीकिंग में वो क्लाइंट के सामने जब आप रोज की रिपोर्ट निकाल रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बैकएंड में मालूम होना चाहिए। तो अब दूसरा फंड देखिए फिर से कोटक आ गया है। आईसीआईसीआई बार बार कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो हम लोग चाहें तो आईसीआईसीआई के इस फंड को हटा सकते हैं, और हम लोग ये 3 फंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लास्ट जाते हैं हम इंफॉर्मेशन रेशियो। इंफॉर्मेशन रेशियो में भी देखिए यही 3 फंड बार बार आ रहे हैं, निप्पॉन, बड़ौदा और मनु महिंद्रा। मतलब आप इस कैटेगरी में ये 3 फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये एक अच्छे फंड है। तो हमने इस कंपैरिजन में यहाँ कंपेयर 3 दबाया, तो सही हम दबाए, हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन में 2 ऑप्शन है, एक है एक्सेल में डाउनलोड करना, दूसरा है व्यू रिपोर्ट करना, और तीसरा है क्लोज। अब ये अगर आप देखेंगे ना, इसका पूरा जन्म कुंडली है नीचे में, वो कौन से साल में क्या रिटर्न आया, इसका कौन नाम क्या है, मिड कैप कैटेगरी क्या है, बीएससी में है कि नहीं, सिप का डेटा, सिप का रिटर्न एवरी ईयर, मंथली, ये वो है ना, तेना पूरा डिटेल्स है। अब ये वाला जो चीज है, इसको हाउ टू लुक एट इट, आप एक व्यू रिपोर्ट क्लिक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आपका अपना लोगो आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे कंपनी का लोगो डाल रखा है हमने। यहाँ पे कंपनी का अपना इंडिविजुअल नाम लिख लीजिए, आपकी कंपनी का नाम, ARN, ये वो सब चीजें डाल दिया। और यहाँ पे आपने ये 3 जो सिलेक्ट किया, इसका सारा हर महीने का रिटर्न आ गया। दूसरे में रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस आ गया, ये फंड परफॉर्मेंस है, ये रिस्क रिवॉर्ड है, और अंत में इसका किस में कितना है, लार्ज कैप कितना, मिड कैप कितना, स्मॉल कैप कितना, और नीचे में हमने डिस्क्लेमर भी लिख दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें आ गई इसके अंदर। अब ये जब जैसे ही आ जाती है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लो, ऐसे बस क्लिक किया और सिंपल तरीके से डाउनलोड हो गया वो। और जैसे यहाँ पे ऊपर में डाउनलोड हो गया है, आपको अगर देखना है तो आप इसको डाउनलोड को देख सकते हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ डाउनलोड किया, आपका ये PDF आ गया, और इसमें ये सारे रिटर्न्स इस तरीके से दिख रहे हैं आपको। और ये सारे के सारे आप अपने क्लाइंट को विथ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। और आपने कितना टाइम लगा इसमें आपको, नॉट इवन से एकदम नहीं के बराबर। तो इट टुक ओनली 2 to 3 मिनट्स, और आपने ये पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सो फार, क्योंकि हमने सिंपल तरीके से, सेम तरीके से हम यहाँ पे और भी बाकी को भी कर सकते हैं।
बस आपको ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए। ये क्लोज किया हमने, फिर से डैशबोर्ड पे गए और फिर से हमने एक सुंदर सा रिपोर्ट बनाना चाहा, बना लिया। यहाँ पे आ गए और अपना अलग अलग डेट कैटेगरी हो, इसके अलग से एक पूरा डिटेल सेशन का क्लास है कि हम डेट का कैसे करेंगे, हाइब्रिड का कैसे करेंगे, इक्विटी का कैसे करेंगे, उस तरीके से। तो ये सारे के सारे फंड हैं। सिलेक्ट कैटेगरी जैसे ही हम करेंगे ना, इतने वैरायटीज ऑफ फंड्स हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग हाइब्रिड भी है, ये भी आपको जिस कैटेगरी में करना है। अच्छा, आप चाहें ना तो दो तीन कैटेगरी को मिक्स करके भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आपने सेक्टर स्पेसिफिक करने हैं कुछ, या सिर्फ टैक्स प्लान का करना है, या स्मॉल कैप का करना है, या फिर आप समझ लीजिए मल्टी कैप मिड कैप मिला के करना चाहते हैं, या फिर इफ यू वांट कि ये सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स का करना चाहते हैं, तीन चार सेक्टर का एक संग, तो आप कर लीजिए। तो इट इज अप टू यू। अभी जैसे डिफेंस, एफएमसीजी, देखिए यहाँ बढ़े जा रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे मिक्स करके किया 21 फंड आ गए। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक अगर करना है और थीमेटिक थीम स्पेसिफिक भी ऐड करना है, तो आप उसे ऐड करके भी कर सकते हैं। तो ये आप पर है कि आपको क्या चीजें ऐड करनी है। अच्छा, और क्राइटेरियाज भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्राइटेरियाज में इतने सारे ऑलरेडी टिक किए हुए हैं, अभी आपको 2019 का डेटा नहीं चाहिए, 18 का नहीं चाहिए, ये सारे डेटा चाहिए ही नहीं। अभी ये सारे के सारे आ रहे थे, समझ लीजिए आपको ये भी नहीं दिखाना है टीआर। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक गायब हो रहे हैं वो सारे। ठीक है, अभी समझ लीजिए आपको लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप भी नहीं दिखाना है, ये स्मॉल कैप हटा दिया, मिड कैप हटा दिया, लार्ज कैप हटा दिया, मतलब आप जो चाहें यू कैन रिमूव। और अगर समझ लीजिए आपको ये ट्रेनर रेशियो मैंने 1 ईयर का कैलकुलेशन ले रखा है, इफ यू वांट टू मेक इट 6 मंथ्स 3 मंथ्स, यू कैन ऐड दैट। so every all the data is already there, you just need to do it according to your understanding and your way. So this is simple enough. अब अगर आपके पास एकदम समय नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना है ये एनालिसिस, ये रिसर्च, तब आप क्या करेंगे? तो इसके अंदर में ये है प्रायोरिटी सिलेक्शन। यू क्लिक दिस, एंड वंस यू क्लिक दिस यू कम टू अ पेज वेयर इन ऑल दिस इज डन ऑटोमेटिकली। आपको ये जो मैंने किया है ना, प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक करके, अभी समझ लीजिए इक्विटी में जाते हैं, और अभी हम लोग समझ लीजिए ये मल्टी कैप करते हैं। तो मल्टी कैप में आप क्या आ रहा था अपना, कुछ तीन फंड आ रहे थे, याद है आपको? यही तीनों आ रहे थे ना? तो जरूरी नहीं है अभी जो मैंने किया एग्जैक्टली वैसा ही आए, क्योंकि यहाँ पे एआई यूज किया गया है अलग अलग पैरामीटर्स पे, अलग अलग तरीके से। आपको सिंपल तरीके से वो सारी की सारी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक रेडी मिल गई। लाइक आपके पास एकदम समय नहीं है, 2 मिनट में करना है आपको, आप इसको एक्सपोर्ट करिए, प्रिंट निकालिए, या ईमेल करना है ईमेल कर दीजिए, यू कैन जस्ट डू इट सिंपली लाइक दैट। और इसके अंदर और भी कोई भी कैटेगरी देखना है, समझ लो फ्लेक्सी कैप है, तो ये आ गए हैं। लेकिन आपके हिसाब से चेंज अगर होता है, आपको करना है, तो I will recommend at least once in a month or once in a week you should do on your own, so that or as and when required। अभी तो ये फोन पे भी कर सकते हैं आप, फोन पे भी हो जाता है ये एग्जैक्टली ऐप बेस्ड, थोड़े दिन में हो जाएगा, बट ये सारी की सारी चीजें बट लैपटॉप पे बहुत अच्छे से होता है क्योंकि बहुत सारा डेटा है ना। तो इट इज स्टिल एडवाइजेबल टू डू इट ऑन अ लैपटॉप। अब हाइब्रिड है या कुछ भी करना है, आप यहाँ पे डालिए, यानी डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में ये आ गए, या फिर आपका मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आ गए। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा चीज डेटा आराम से निकाल के। So this was about the mutual fund analysis part. Any question on this? If not, then we will move to the next one. So I have a question. Question, please. Yeah. So Kanak sir, can I? Yes. Okay. As we talked about the Sharpe ratio, standard deviation, as you rightly said, maybe sometimes we might not. Your voice is breaking. Yeah, speak. Yeah. So maybe this is not needed to be discussed with the client, but for our understanding, do we have sessions on the basis, the structured, the knowledge sharing sessions, or self-learning? Maybe for my self-learning, I want to understand what is Sharpe ratio,
what is standard deviation. So do we keep sessions on such understanding also, concepts? As I already told you, no, I am not getting into the detail of understanding of Yeah. all these ratios. We have a very important class called Mutual Fund Analysis and Ratio Analysis session, which is a part of the master class. So as and when it is happening, one can attend that. There is a recording of the previous session which has been done. So one can see the recording also. So that you know how the formulas and how each and everything works. That can be helpful for everyone. Great. Sure. Thank you. Okay. I think the internet is little. Could be from my end. So let's move. और कोई चीज मनीष जी और अधिकारी जी, any confusion so सर far? Easy है नहीं, ना? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। लेटर ऑन एक बार हम चेक कर लें इसको, क्योंकि अभी तक हमने वेबसाइट ओपन ही नहीं किया है। सो एक बार मैं चेक कर लूं तो आई थिंक इट विल बी ओके। ठीक है, थैंक यू चलिए सर, सर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। रिसर्च एनालिसिस के बाद ही हम अगर क्लाइंट्स को कुछ भी शेयर करते हैं, वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू जस्ट ऐसे ही कोई मनी कंट्रोल या इधर उधर से देख के देने से। ये जो सिर्फ म्यूचुअल फंड रिसर्च का जो टूल है, ये इटसेल्फ देयर आर पीपल कॉम्पिटिटर्स हु आर चार्जिंग 45,000 to 90,000 रुपीज, और ये आपके पास अवेलेबल है फॉर द होल लाइफ। माने हर दिन, कोई भी दिन आप कभी भी चाहें इसे निकाल सकते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मतलब इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है क्लाइंट को और कुछ देने की आवश्यकता है। हाँ, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इट इज नॉट दैट, बट इससे ज्यादा आई थिंक इट्स गुड इनफ। ठीक है ना? ओके, तो उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि वॉलेटिलिटी कोचेस के लिए बहुत ही जरूरी है। वो है योर्स ट्रूली और वीजी क्रिएटिव्स। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है? वीजी क्रिएटिव्स और योर्स ट्रूली में एक ही फर्क है। मैं अगली से 3 4 5 मिनट लूंगा, आपको ये दिखा दूं। आपके जो करीबन हजारों, मतलब करीबन अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 1300 या 1400 क्रिएटिव्स हैं यहाँ पे। और भी अपलोड हो रहे हैं, मैं ही उनको जमा नहीं कर पाया हूं। तो ये हर एक है। अभी अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये एक एक एल्बम है। ओके, जैसे टॉप 10 इन्वेस्टिंग कोट्स एग्जाम्पल, इसको मैं जब व्यू करूंगा तब एक के अंदर में आपको 10 मिल जाएंगे। ठीक है ना? अब वो एक 10 में से एक एक करके आप जब डाउनलोड करेंगे, इसे आप फोन पे भी कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्रिएटिव्स आप आराम से जब चाहें क्लाइंट के संग शेयर कर सकते हैं। फिर एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे और कोई सा भी चीज हो सकता है। डेली इन्फॉर्मेशन है, वैदिक एज का है, बैड हैबिट्स है, ये कुछ वीडियोस भी हैं। इसे आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके लोगों के संग आ जाएगा। यूथ का पर्सनल फाइनेंस है, या टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग है। 7 वचन जो होते हैं ना, शादियों का सीजन चलता है तो आप 7 वचन भेज दीजिए। पावर ऑफ 7 पे तो आई थिंक देर आर अराउंड 49 टेम्पलेट्स। तो ये सारे, और ये कुछ हैंडमेड टेम्पलेट्स है। फिर ये क्या होता है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज इन पूजा, होली, फाइनेंशियल लेसन ऑफ कलर। तो ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ऐसे एक एक के अंदर में 10 12 20 25 हैं। तो ये तो हो गए आपको अगर बिना कोई ब्रांडिंग के शेयर करना है क्लाइंट के पास, अनलिमिटेड आप निकालते रहिए और यूज करते रहिए। अब इन्हीं चीजों को आपको अपनी ब्रांड, अपने लोगों के सब बनाना है, तो ये वीजी क्रिएटिव्स में जाइए आप। वीजी क्रिएटिव्स में बस एक ही चीज है कि आपका जो कोटा है साल भर का 100 डाउनलोड्स का ही है। ओके, एंड इसीलिए आप इसको थोड़ा सा सावधानी से यूज करें। तो वही सारी चीजें यहाँ भी है, बट डिफरेंस क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा चार्ली मंगर के कोट्स हैं, अब इसके अंदर में एसेंस ऑफ राम राज्य, या ये जो भी वीडियो है, अब ये व्यू एल्बम किया हमने, ठीक है, और इसके अंदर में समझ लीजिए हमको ये वाला चीज डाउनलोड करना है। तो हम जैसे ही ये डाउनलोड करेंगे ना, हमारा डाउनलोड मीडिया में अब आपको आपका लोगो, एक बार आपने फर्स्ट टाइम तो डाल दिया लोगो, तो ऊपर में लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, नीचे चाहिए, नीचे राइट में चाहिए, या स्ट्रिप के रूप में चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ स्ट्रिप के रूप में,
और फिर उसे डाउनलोड दबा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर तुरंत आपका जो वो क्रिएटिव था, आपकी नीचे ब्रांडिंग, आपका नाम, लोगो वगैरह सबके समय वो आ जाता है। और वो आने के बाद कैसा दिखता है वो यहाँ पे है। तो वो देखिए इस तरीके से है। जैसे यहाँ पे ये लोगो आ गया, इधर राइट साइड में देखिए नाम वगैरह आ गया, और ये नॉर्मल जो अपना बना हुआ है पूरा का पूरा चीज। ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो ये आप सब अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए, तो अभी वहां पे जैसे 1200 1500 जितने भी क्रिएटिव्स हैं, वो सारे क्रिएटिव्स यू कैन एक्चुअली डाउनलोड इट एज यू विश। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ओके, नाउ फिर से हम लोग आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो अभी हम लोगों ने म्यूचुअल फंड एनालिसिस देखा है, प्रायोरिटी सिलेक्शन देखा है, और जॉर्ज ट्रूली और बीजी क्रिएटिव्स देखा है। ठीक है, और मैं एक बार थोड़ा गेम्स और सॉफ्टवेयर का बता देता हूँ वो कहाँ है। ये अपने सारे गेम्स के सॉफ्टवेयर इधर हैं। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये हर गेम यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो ये काम, मैंने टेक्निकल वाला गेम है, डेट वाला गेम है, रिडल गेम्स हैं, ये सारे के सारे गेम आपको डाउनलोड करके रखने हैं एक जगह में, और फिर उसे कैसे खेलना है वो अभी हम लोग खेलें। ठीक है, ओके। सो लास्ट के 15 मिनट हम लोग गेम खेलते हैं, उसके पहले हम लोग ये सब कर लेते हैं थोड़ा और। फिर आपको वन पेज फाइनेंशियल प्लान है, और एक ही डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान। डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान 40 45 50 60 70 80 पेज का हो सकता है। उसमें डेटा बहुत सारा डालना होगा, और ये एक बार के प्रयास से नहीं होगा, क्योंकि जितना बढ़िया आपको प्लान चाहिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्लाइंट का डेटा लेने में। क्लाइंट का डेटा लेके आप जितना इसमें डालेंगे उतना अच्छे से ही वो निकल के आएगा। इवन कैश फ्लोज भी निकल के आ जाते हैं। तो ये केवल और केवल उन्हीं क्लाइंट के लिए कीजिए जो क्लाइंट 25,000 50,000 रुपया एक्स्ट्रा अलग से फीस देने को तैयार है, एक प्लान बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, नेटवर्क स्टेटमेंट बनाने के लिए। अदरवाइज आप ये नॉर्मल जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग टूल है, वन पेज फाइनेंशियल प्लान है, बस इसे ही बनाएं। और इसके अंदर को इसको बनाने के लिए आई थिंक सब लोगों का देखा हुआ है ये, और सब लोग यूज भी कर रहे हैं इसे। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस होल थिंग टू यू इन नेक्स्ट 1 or 2 मिनट्स। आप यहाँ पे आराम से क्लाइंट का फोटो डाल सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, और नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज लिख कर। इसमें हमने लिखा, जैसे समझ लीजिए मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपए, और बाकी ये रिस्क प्रोफाइलिंग अगर करनी हो कि वो क्या उसका पोजीशन है, वो क्या करना चाहता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जैसे मेरी रिस्क प्रोफाइलिंग में समझ लीजिए 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% कैश आया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर में गोल एनालिसिस करना है हमें। तो इसमें जो भी चीजें हैं ये थोड़ी सी एडिटेबल है, आप इसे जो चाहें वेडिंग एनालिसिस की जगह जैसे बच्चे का नाम लिख सकते हैं, एजुकेशन। फिर आपने यहाँ भी चेंज कर दिया एजुकेशन। फिर समझ लीजिए यूएस ट्रेड और इमरजेंसी फंड, और ये समझ लीजिए एजुकेशन है। तो अभी एजुकेशन समझ लीजिए आपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो भी आपको कितने साल बाद चाहिए वो भी आपने लिख लिया। रिटायरमेंट समझ लीजिए आपको 20 साल बाद चाहिए, और 20 साल बाद जो अमाउंट चाहिए समझ लीजिए वो कैसे निकालना है उसका भी एक कैलकुलेशन है अलग से, विच आई विल शेयर विथ यू। एंड देन समझ लीजिए चाइल्ड एजुकेशन के लिए इफ यू वांट, समझ लीजिए 5 इयर्स है एक के केस में, और एक के केस में 15 साल है। और आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, लेट्स से इसमें आप देखते हो 5 साल, और इसमें लिखते हो 15 साल।
सॉरी रेट ऑफ रिटर्न तो 12 ही है। यहाँ पे 5 साल लिखा, यहाँ पे चाहो तो आप अमाउंट चेंज कर सकते हो, 50 लाख कर लिया। इसको भी आप चाहे, मैंने जो भी अमाउंट लिखना है आप चेंज कर सकते हो, प्लस माइनस, यूएस ट्रिप, 10 years बाद, एंड ऑल सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे करके आप नेक्स्ट गए तो ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका मंथली प्लान आ गया। नेक्स्ट गए तो यहाँ पे वो फोटो आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये आप क्लाइंट का नाम वगैरह सब आ गया यहाँ पे, और उसकी डिटेल आ गई, ये सारी की सारी चीज ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आप निकाल के क्लाइंट को दे सकते हैं। सिंपल बैक पीडीएफ ये आ गया। इसमें हमने जानबूझ के डाला नहीं है आपका नाम एंड ऑल, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान एक एमएफडी के लिए बनाना थोड़ा सा वो है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें क्या है कि ये जो लिंक है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो डैशबोर्ड में जाते हैं मैं बताता हूँ, ये लिंक आप क्लाइंट्स के संग शेयर कर सकते हो। जैसे वन पेज प्लान में गए, ये लिंक है ना, यहाँ पे गए और ऐसे आपने क्लिक किया, कॉपी किया, देखा ना। अब ये लिंक आप क्लाइंट के संग किसी के संग में भी शेयर कर दोगे ना, और वो ये खुद सारी चीजें भरेगा, सारा डेटा खुद भरा, 2-3 मिनट लगी उसको, और फिर आपके पास ये सारा डेटा आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? ये आपका एक एक तो ये डेटा जो है ना आपके सारे एक अ, हाँ, वो कहाँ पे आते हैं? हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग डेटा, ये सॉरी। तो आप अगर इसको क्लिक करेंगे ना, तो वो जो लोग आपके इसमें जाके भरेंगे ना, उनकी डिटेल्स, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी सारी कहानी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपको पूरी की पूरी डिटेल है, जैसे अभी मैंने जो भरा ना थोड़ा देर पहले, 29 मार्च, अभी 5:32 पे जो भरा ना, वो डिटेल, ये सिर्फ आपकी डिटेल आपको ही मिलेगी। तो ये सारा डेटा आपके पास ऐसे आ गया। तो डेटा कलेक्शन के लिए भी एक बहुत अच्छा टूल होता है। आपने एक लिंक बना के व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में भेज दिया, उसकी डिटेल आ गई, फिर आप उसको अच्छे से बना के क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही मतलब अच्छा तरीका हो सकता है, जिसमें आप चाहे तो आईएपी के दौरान या वट एवर वे व्हेन यू वांट यू कैन डू दैट। ये हो गया वन पेज फाइनेंशियल प्लान। और डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान में नहीं जा रहा हूँ, इसका एक अलग सेशन है। इसके 40-50 पेज का जो सेशन, अपने जो प्लान बनाना है वो कैसे कर सकते हैं, वो अपने बाद में करेंगे। और इस तरीके की जितनी भी मास्टर क्लासेस है सब यहाँ पे अवेलेबल है। एफएफएफ कॉन्फ्रेंस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ईच एंड एवरी वीडियो, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। आरवीसीसी के जितने मॉड्यूल्स हैं, पूरे डिटेल्ड मॉड्यूल हिंदी में, इंग्लिश में, हर भाषा में यहाँ पे उपलब्ध हैं। बियॉन्ड क्लासरूम के सारे सेशंस यहाँ पे हैं। और जो वीडियोस हैं, कुछ कुछ हम लोग को चाहिए कॉन्फ्रेंस के दौरान या सेशन के दौरान, वो ऐसे हैं। आईएपी कैसे कंडक्ट करना है, क्रिएटिविटी गेम, ये सब डूडल्स एंड ऑल, आप सारी चीजें कैसे खुद बना सकते हैं, वो वर्कशॉप्स के वीडियोस और जो कंटेंट है यहाँ पे है। सेलिंग स्किल्स, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, वो सारे के सारे कंटेंट, एसेट एलोकेशन का। और यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे सब लोग मंथली रिव्यू डालते हैं, आप अपने अपने हिसाब से एक एक फंड के सिलेक्शन डालते हैं और उसका एक एवरेज आता है। तो अपनी कम्युनिटी में अपने वीसी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रिव्यू कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और उन सब के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड के क्या पिक्स होने चाहिए, वॉलेटिलिटी कोचेस क्या सोच रहे हैं, और उस सोच के अंदर में हम सब लोग क्या सही सोच रहे हैं, एक सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं, लोगों की सबकी सोच के हिसाब से एआई बेस्ड यहाँ पे पिक्स अपने आप आते रहेंगे। और यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स कहने का मतलब है, आपको किसी एचआर को एक लेटर देना है, किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक लेटर देना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देना है, आरबीसीसी के फ्लायर्स हैं, कॉलेज को इंट्रोडक्शन देना है, तो ये सारे के सारे लेटर और लोगोज, पीएनजी फॉर्म, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर कैलकुलेटर्स, हर चीज का आपके पास यहाँ पे है। आप इसे डाउनलोड करें, अपना नाम लिखें, ऊपर में नीचे में अपने लेटर हेड में डालें, और इसे आप शेयर कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं,
बट एक रेडीमेड टेम्पलेट आपके पास रेडी है, तैयार है। दैट्स इट। सॉफ्टवेयर हो गया, ये हो गया, PPTs हो गया। तो दिस पार्ट इज डन। VG कैलकुलेटर्स, ये भी एक सेशन है, एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस पे अभी काफी सारा वर्क चल रहा है हमारा। तो ऑलरेडी कैलकुलेटर्स बहुत अच्छे हैं, यूज कर सकते हैं IAP के दौरान भी, व्हेन यू आर डीलिंग विद क्लाइंट वन ऑन वन। इसका लुक एंड फील थोड़ा और चेंज होगा विद टाइम। अभी आई थिंक बाय नेक्स्ट मंथ यू विल सी अ क्वाइट तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू, रिटायरमेंट प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, ये सारी की सारी चीजें हैं। एक कोई सा आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। रोलिंग टॉप परफॉर्मिंग SIPs, अगर आपको क्लाइंट को किसी को टॉप परफॉर्मिंग SIPs दिखाना है, शेयर करना है, तो कौन सी है वो आप इस प्रकार जैसे सिलेक्ट करना है। अभी आप इक्विटी में चलिए, मल्टी कैप में चले जाते हैं। आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, पीरियड समझ लीजिए आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो आप सर्च करते हैं। तो अभी 10 इयर्स कैटेगरी में सर्च आपने जब किया, तो ये इतने सारे फंड्स आ गए। ठीक है, अभी से आप डाउनलोड एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा टॉप में है, 23% क्वांट का दे रहा है SIP, नॉट द नॉर्मल वन। हाँ, तो उसमें 12 लाख रुपए आपने दिए, उसका अभी 40 लैक्स है, 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट है। शुरू किया था 2014 में, अभी 2024। फिर सेकंड पे है निपॉन, थर्ड पे है ये, तो और इसमें क्या TR रहा है एंड ऑल। और ये चाहें तो आप एक्सेल में डाउनलोड करके क्लाइंट के संग शेयर कर सकते हैं। तो ये बिकम इजी कैलकुलेटर फॉर्मेट में, और ये एक्चुअल डेटा के संग। उसी तरीके से SWP, STP, एक्चुअल डेटा ऑफ ऑल द AMCs इज देयर। आप इसको जस्ट इट टेक्स यू 1 मिनट और 2 मिनट, और आप इसको प्रिंट निकाल के या PDF बना के क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? हेलो सर। बोलिए। हाँ, ये फाइनेंशियल जो प्लान का गोल अपना एक 1 पेज वाला है, इसके अंदर क्या गोल ऐड कर सकते हैं उसमें और हम? 6 गोल। देखिए, एक अच्छा, पेज गोल। में उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। आप ये 6 ठीक। गोल में प्लस माइनस एडिट जो करना है कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। एक एजुकेशन है, एक बड़े बेटा है, छोटा बेटा है, एक शादी है, एक घर है, कुछ भी आपको जो लेना है आप अपने हिसाब से एडिट प्लस माइनस। ठीक। पर ये 6 ही रखें, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा रखेंगे ना तो आपका भी होगा नहीं उतना काम। तो उतने में से कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अभी कनक सर, आपने जो प्रेजेंटेशन वो लेटर बताए थे HR को देना है या स्कूल में देना है कहीं पे, दैट कैन बी ब्रांडेड विद अवर ब्रांड हाँ ब्रांड। हाँ, ये सब सिर्फ लेटर है, ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऊपर में आपको ओके अपना लोगो, अपना ब्रांड डालना पड़ेगा। ओके ओके। दे आर ऑल वाइट, मतलब जस्ट एक टेम्पलेट बना हुआ है। अब उस टेम्पलेट को आपको यूज करना है। ठीक है। सो ओनली द लैंग्वेज एंड द राइटिंग इज देयर। हाँ, ओके। अभी मैं आपको कुछ आपके संग स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक। तो मैं भी आपके संग ये ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा जो भी आएगा ना, ये अपने गेम या जो भी चीज, जैसे ये मैंने डाल रखा है। दिख रहा है ना आप लोगों को? कैन एवरीवन सी दिस? यस सर। आवाज नहीं आई थी क्या? आवाज आई थी यस। म्यूजिक की? आई थी। तो समझ लीजिए हमने वॉलेटिलिटी गेम यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया। ये 4 टीम के 4 नाम हैं, और इसके बाद में जैसे ही हम गो प्रेस करते हैं,
इस तरीके से जो आप प्रेजेंटेशन देखेंगे और इसका पूरा डिटेल्ड गेम देखेंगे तो आपको ये सिर्फ गेम नहीं, गेम से पहले बहुत कुछ समझाना पड़ता है। ओके, सारे गेम एसेट एलोकेशन गेम जितने इजी नहीं है। पी समझाना, पीबी समझाना, निफ्टी समझाना, एमजी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी समझाना। और ये समझाने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इजी तरीके से समझाना, सो दैट हर व्यक्ति उसको समझ जाए। निफ्टी मतलब निफ्टी नहीं है। ओके, जैसे देश का प्रतिबिंब है, जैसे कि मैंने भी एसेट एलोकेशन गेम में आपके संग किया था, तो उसी तरीके से पी का भी एक इजी एक्सप्लेनेशन है, पीबी का भी इजी एक्सप्लेनेशन है, एमजी को भी इजी तरीके से समझना है। उसके बाद में सारी टीम्स अपनी अपनी, यहाँ पे जैसे 1-1 करोड़ रुपया मिल गया उनको, अब उस 1-1 करोड़ का हम लोग 4-5 राउंड में जिसका सबसे ज्यादा हो जाएगा वो जीत जाएगा। समझ लीजिए पहली टीम ने बोला नहीं हम 100% डेट में रहना चाहते हैं, दूसरी टीम बोलती है कि नहीं हमको 100% इक्विटी में रहना है, तीसरी टीम बोलती है हमको 50-50 रखना है, और चौथी टीम बोलती है कि नहीं हमको इस राउंड में हम चाहते हैं कि केवल 5% डेट में रहे। और जैसे ये आया तो उन्होंने फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अलग अलग 1 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट हो गया, इक्विटी डेट में एक साल के लिए इन्वेस्ट है, और ये डेट में 10% आया और बाकी इक्विटी में 18.36 आया। ये 2003 से फिर आप इसके बारे में कहानी है, क्लाइंट से पूछेंगे, इन्वेस्टर से, आपने क्यों इन्वेस्ट किया इक्विटी में, क्या लगा आपको, क्या डिस्कशन किया, एंड थिंग्स ऑन लाइक दैट। फिर अगला राउंड हम लोग खेलेंगे, तो अगले राउंड में हम लोग देखेंगे और ये है। अब इस लेवल को सोच के वो टीम क्या चाहती है इन्वेस्ट करना, तो पहली टीम बोलती है नहीं हम 100 डेट में ही रहेंगे, दूसरी बोलती है 100 इक्विटी में रहेंगे, तीसरी बोलती है 50-50 रहेंगे, चौथी वाली बोलती है चलो ठीक है हम इस बार सिर्फ 2% इक्विटी में, 98% इक्विटी में। तो इस तरीके से करके सब लोग अपने अपने तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इस बार क्या हुआ, 35% इक्विटी में होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टीम है उसका दोनों साल डेट में था, इसीलिए 1 करोड़ का 1,21,00,000 हुआ है। लेकिन जो चौथी टीम है उसका आप देखेंगे 1.59 करोड़ हो गया इक्विटी, और ये जो 100% इक्विटी वाली टीम है इसका 1.6 करोड़ सबसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग अलग अलग। अभी जैसे ये समझाना बहुत जरूरी है, उसके बाद में जो पीपीटी का फ्लो है ना वो बीच बीच में करते रहना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में हमें डेट से इक्विटी में जाना है। जैसे अभी ये है ठीक है, चलो ये डेट वाला बोलता नहीं, चलो इस बार मुझे भी लग रहा है कि मेरे को पूरा इक्विटी में रहना चाहिए, और ये इक्विटी वाला बोलता नहीं मुझे पूरा इक्विटी में, और ये बैलेंस वाला सोचता है यही ठीक, और ये बोलता है कि नहीं चलो मैं 10% डेट में, इस तरीके से 15% तरीके से करते करते आप 4-5 राउंड कराते हैं, और हर राउंड के पहले कुछ ना कुछ समझाते हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं जो कि आप वीडियो में देखेंगे। करीबन 1.5 घंटे का गेम है ये, और इट इज लाइक अ हिंदी मसाला मूवी। तो लोग एंगेज हो रहे हैं, और आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो अपनी दे दी है, और उसके साथ साथ लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो गया, और फाइनली टीम एल जीत गई है क्योंकि उनका 1.85 करोड़ था। तो इस तरीके से व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्लेड वन गेम, एंड व्हाइल वी आर प्लेइंग वी आर आल्सो रनिंग अ पीपीटी, बीच बीच में वीडियोस भी दिखा रहे हैं। आप उसका जब पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कौन सा वीडियो कब दिखाना है। और सबसे पहला काम ये है कि आपको ये गेम्स अपने एम्प्लॉयज के संग खेलने हैं। आपके 2 एम्प्लॉय है, दोनों को बैठा दीजिए, 2 टीम करिए, उन दोनों को दिखाइए। So once you have done that, that practice is done, then the next level is call some more people in your office and do maybe with 5, 6, 7 people. Try to get some places. और स्टार्ट आप एसेट एलोकेशन गेम के संग करिए, फिर वॉलेटिलिटी गेम है, फिर आप टेक्निकल एनालिसिस या दूसरे गेम में जाइए, क्योंकि सबसे इजीएस्ट गेम ये दोनों है, और उनके बाद ही आप आगे आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप एकदम डे 1 में ही टेक्निकल एनालिसिस गेम या फंडामेंटल एनालिसिस गेम ले लें, विच मे और मे नॉट वर्क। So that is one important reason you will have to understand. तो आज हमने देखा कि हमें ये गेम्स कैसे करने हैं, और उसके संग में डैशबोर्ड को कैसे यूज करना है, और फाइनेंशियल प्लानिंग टूल को कैसे यूज करना है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? योर्स ट्रूली क्रिएटिव्स कैसे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पीपीटीज वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर्स को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में आज नहीं किया है, कैसे आईएपी कंडक्ट करना है, और ये सारी की सारी चीजें। तो दीज थिंग्स आर देयर। आप जब तक इसमें खुद जाएंगे देखेंगे नहीं,
कि कौन सी इक्विटी एनालिसिस में मैं आज नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत डिटेल्ड है और अलग ही एक चैप्टर है। अगर आपको स्टॉक्स फाइंड करने हैं, स्टॉक्स निकालने हैं, स्टॉक शेयर करने हैं, देन ओनली वी विल डू इट। इसका अलग एक पूरा वन सेशन है, तो उसको अलग से करेंगे। तो बोलिए नागदेव जी, जितेंद्र जी, त्रिपाठी जी, उज्जवल जाना की खबर। तो मनीष व्यास जी, कुछ समझ में आया? यस सर। मैं बहुत फास्ट तो नहीं चला गया? नहीं सर, अभी एक बार वेबसाइट खोल के खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक हाँ, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। सबसे पहले तो आपको एक बार सारे के सारे गेम्स और सब चीजें डाउनलोड करके रख लेनी है पीपीटीज के साथ। और इतना भी आराम से नहीं करना है कि फिर हम लोग कि बस वो आलसी हो जाए। करना होगा, एक्शन है। आपको कोई ना कोई सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज के संग कर लेना है, और जो भी आपके जान पहचान दोस्त जिसको भी ये बैठा के एक बार करा दीजिए। वन ऑन वन करिए ना, एक संग में 2 जन को बैठा लीजिए। मेरे तो ऑफिस में कुछ 2 क्लाइंट आ जाते हैं या 2 एएमसी वाले आ जाते हैं, उनके संग में भी खिला देता हूँ। चलिए आज आपके संग करते हैं। उनको मालूम भी है, ठीक है, एंगेज होता है, रादर वो अच्छा चीज कुछ बोल भी पाते हैं। तो आइडिया ये है कि आपको पहले इसमें थोड़ा आपकी फ्लो अच्छी हो जानी जरूरी है। तो वंस दैट इज डन, नो, देन इट विल बिकम इजी, एंड देन इट विल बिकम लाइक एक वॉक कहते हैं ना उसे, इट विल बिकम लाइक दैट, सो यू कैन इजीली डू मोर एंड मोर गेम्स एंड ऑल। बट अभी ये वाला जो डेवलपमेंट है, ये जो वर्क है, ये जो बहुत बढ़िया हुआ है, आई एम श्योर आप लोग अगर ये जो अपना टूल्स है ना, म्यूचुअल फंड एनालिसिस वाला टूल को आप इंस्टेंटली यूज करें, क्योंकि इसके अंदर में नहीं तो ये रिपोर्ट्स इतने सुंदर आ रही है, एंड यू कैन एक्चुअली शेयर इट विथ ऑल योर इन्वेस्टर्स एंड लाइक दिस। तो जैसा ये वाला रिपोर्ट आया अभी मैंने आपके संग निकाला ना, मैंने दे रियली लुक नाइस एंड नो, इजीली आप क्लाइंट्स के संग शेयर कर सकते हैं आपकी ब्रांडिंग के संग में। यहाँ पे जैसे समझ लिया मल्टी कैप के ये चारों फंड आ गए, उनकी पूरी की पूरी एयूएम पीईटीआर आ गए, और फिर उनका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आ गया। तो ये सारी चीजें मतलब आपने एक साथ एकदम स्मॉल क्रिस्प फॉर्मेट में पूरे कंपैरिजन के संग, रेशियो एनालिसिस के साथ, डिटेल्स के संग दे दिया। क्लाइंट को क्या है ना, सब चीज अलग अलग मिलती है, नहीं तो आपने एक साथ बना के दे दिया। वो डेट, इक्विटी, इसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि ये रिसर्च टूल्स को यूज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। आपको इसे तो राइट एवरी डे यूज करना चाहिए, फोन पे भी यूज करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी वाला जो है, योर्स ट्रूली वाले चीजें, वो भी आप आराम से डाउनलोड करके उसे बना के रखें। क्योंकि आप एक संग सारा का सारा डाउनलोड करेंगे, 1500 डाउनलोड, क्या फायदा? उतनी लैपटॉप में जरूरत नहीं है, आपके पास एक्सेस है ही। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद आपका खत्म हो जाएगा, ये तो लाइफ लॉन्ग है। कि आज 1500 है, शायद 2, 2,500, 3,000 होते जाएंगे धीरे 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 धीरे। पर आपको इवेंट के हिसाब से सर्च करना है। क्रिसमस है तो क्रिसमस का, शिवरात्रि है तो शिवरात्रि का, विष्णु जी का कुछ पर्व है तो उसके लिए, रोजा चल रहा है तो उसके लिए, पारसी न्यू ईयर है या महावीर जयंती है या हनुमान जयंती है, जो भी आपका इवेंट आता है, आपको उस इवेंट के हिसाब से चीजें निकालनी है, स्टोरीज निकालनी है। कोई देशभक्ति का चल रहा है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, या फिर कुछ शहीद दिवस है, या फिर कुछ अगर ऐसे ही फुटबॉल का सीजन चल रहा है तो है अपने पास फुटबॉल, 15 फुटबॉल की जो स्ट्रैटेजीज है, फाइनेंस की स्ट्रैटेजी कैसे मिलती है, 15 क्रिकेट की स्ट्रैटेजी और फाइनेंस की स्ट्रैटेजीज कैसे मिलती है, 10 गोल्फ की स्ट्रैटेजीज और फाइनेंस की स्ट्रैटेजीज कैसे मिलती है। तो आप एक एक दिन कर करके, आप लोग जो बहुत पहले से हैं वो लोग तो जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी शेयर करता ही हूँ एवरी डे। तो आप उसको उस तरीके से पोजीशन करके एक क्लाइंट, एक ग्रुप के संग करिए। एनी अदर क्वेश्चन? एंड दिस इज अ जर्नी, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लाइफ, जब तक आप और मैं जीवित हैं। Yes, yes. Yeah, I would like to add one more. Can I say something? Yes, yes, yes. Yeah, this is one of the best tool which I'm using so frequently. Each and every tool is fantastic. I'll just tell you, there's a one SWP return calculator. This is an volatility calculators.
this is with one presentation of 1 crore rupees. On that presentation only, that client has been clicked just on the basis of that. This is a 10-year historical NAVs is been detailed with my logo. Is fantastic. Presentation is superb. So this gives a conviction with the client ki yes, you did a good job by just giving me a historical 10 years back. What exactly happened? If I have been invested 10 years prior to this, my today's value should be this. So you have lost so many years. Why don't you start now? So this is the one of the best thing. Yours truly, fantastic. One pager calculator, fantastic. And detailed goal planning is again 40 page, but it requires a lot of key. You get something great out of it. Good. That shows that you are doing hard work with smart work, smart calculators. So, Thank you very much. congratulations, नरेश जी. आइडिया यही है कि चीजें हैं बट हमें यूज करना है. आप जितना यूज करेंगे इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. एक गारंटी, एक एश्योरेंस दे सकता हूँ, जिस काम को करने में दूसरों को शायद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा, वो काम आपका 3, 4, 5 मिनट में हो जाएगा. लेकिन वो तरीका मालूम होना चाहिए. अभी जैसे मैंने खट 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 दबाया ना, आपको मालूम है ना, तब आपके लिए 3 मिनट है वो, नहीं तो वो आपके लिए भी 3 घंटा लग जाएगा. वो सारी की सारी चीजों को असाइन करके रेशियो वाइज ये सारी डिटेल हमने कितना फास्ट किया. आप ये वाली रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लीजिएगा. And it was done in 3 minutes. Financial plan in 3 minutes. पूरे के पूरे इक्विटी एनालिसिस in 3 to 4 minutes. तो समय ही तो है सब कुछ, वही तो नहीं है किसी के पास. तो हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है. पर वो एक बार आपको यूज टू हो जाएंगे ना, देन इट इज यूजफुल. नहीं तो इट विल बी, फिर वो जो लोग इतना डिटेल्ड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बस वही लोग लीड करेंगे सारी चीजों. Absolutely right. है ना? Indeed. दीपेन जी, any question? Yes, Sanakji. So, मैंने देखा पूरा. Yes, it is quite impressive. Yes. And this is just the beginning. मैं ये हमेशा कहता हूँ कि and the best is yet to come. मुझे ये भी नहीं मालूम कि आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या रहेगा. जब हमने शुरू किया था 2014 में, एक ही गेम था. There was only one game, volatility game. और वो जिस फॉर्म में था और आज जिस फॉर्म में, वो भी चेंज हो गया है. तो एक्चुअली नहीं मालूम. ऑलरेडी 4 गेम पाइपलाइन में है. वी आर वर्किंग ऑन दैट. प्रोबेबली इन नेक्स्ट 1 ईयर वो चारों गेम भी लॉन्च हो जाएंगे. और उसमें से 2 गेम तो कार्ड और बोर्ड गेम है. तो थिंग्स विल कंटिन्यू टू मूव एंड कंटिन्यू टू हेल्प ईच वन ऑफ अस इन आवर ओन वे. हम उसको कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं. और मैं ये नहीं कहता हूँ सारी चीजें यूज करनी है. जो आपको जहां यूजफुल लग रहा है वो यूज करिए. और जैसे अभी नरेश जी ने शेयर किया या बाकी लोग शेयर करते हैं कि नहीं उन्होंने ये चीज यूज किया. कई बार तो ऐसा होता है मेरे संग कि यूज कर रहे हैं, मैंने सोचा ही नहीं था उस तरीके से, लेकिन आपने उस तरीके से यूज कर लिया तो वो वही ट्रेंड बन जाता है कि भाई ऐसे भी यूज हो सकता है. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द पावर ऑफ द ग्रुप. तो एज अ ग्रुप हम लोग एक दूसरे से लर्न जब करते हैं, उन चीजों को यूज करते हैं. बट आई कैन एश्योर यू ऑल दिस इज क्वाइट अ बिट. और जो चीजें चाहिए आज है और नहीं है तो वो हो जाएगी. It's like that. So we are in the best group, best association, best company as a whole, and I am sure this is going to be a good journey for all of us. हम सबकी जर्नी बढ़े, AUM बढ़े, क्लाइंट्स खुश रहें और मजा आता रहे बस. नेक्स्ट अपना बहुत सारी सिटीज का चल रहा है ऑलरेडी. तो कुछ सिटीज का ऑलरेडी हो रखे हैं. नेक्स्ट भोपाल, इंदौर है. फिर उसके बाद में आशा करता हूँ आप सब लोग मशोबरा आ रहे हैं. और मशोबरा में हमारा 3 दिन का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पढ़ाई लिखाई प्रेजेंटेशन नहीं होगी, एश्योरेंस देता हूँ. पर जो भी होगा खेल खेल में होगा और हम सब उसे बहुत एंजॉय करेंगे. और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, पूछें. अदरवाइज आई थिंक वी आर डन विद इन 1 आवर. अपना ये प्रयास रहता है कि थर्सडे क्लासेस 1 घंटा से ज्यादा ना करें. Maximum 60 minutes, बस that's it, and we should close within 60 minutes so that समय की गरिमा बनी रहे. हमारे पास अभी भी आई थिंक 5 मिनट है. Any questions we can answer that. सुजीत जी, मनीष व्यास जी, हरीश नागदेव जी,
राजीव लोचन, अनुज भी आए हैं। एनी क्वेश्चंस? गुड इवनिंग। गुड अपन इवनिंग। तो खाली मास्टर का प्लानिंग चल रहा है, सब व्हाट्सएप कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। अभी तो और ठीक है, सब उसी में सब लगा हुआ है। वो करते रहिए। जय शुक्ला जी, Hello, sir. जितेंद्र जी, एनी क्वेश्चंस? No, not a question right now. I will देखिए, just कई go बार क्या through. होता है ना, जो शेयर करता है उसे शक होने लगता है, यार मैंने इतनी आसानी से इतनी अच्छे से बता दी क्या सारी चीजें। No, we also need to go through practically also. So once we go through, we can have some queries. प्लीज कीप, जब भी क्वेरी हो दिमाग में कहीं भी अटके आप पूछ लीजिए। ये चीजें एक्चुअली बहुत सिंपल है, इट इज Right. ओनली हमको सिंपल तरीके से लेना है, Right. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Right. In चलिए, fact, we और are also looking for such tools. मैं और जय एक्चुअली ऐसे टूल्स में सर्च ही कर रहे थे, और बिकॉज वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू ब्रांड वेल सारथी रिसेंटली ओनली, so that will be a good opportunity to us for us also to go through with the entire tools, and we can introduce to our client as well as put it on our website and everything. or not only tools, certain things which you probably have not even thought also, that is also there. The whole idea is to explore it, क्योंकि ये चीजें हैं, जरूरी है, यूजफुल है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि जो यूजफुल नहीं है हम नहीं रखेंगे। तो एज अ एमएफडी जो रिक्वायरमेंट है, जो मुझे लगा पिछले 24 साल में, वो सारी की सारी चीजें जैसी जैसी हम लोग रिसर्च करते गए, लोगों को हायर करते गए और हम लोग बनाते गए, आई थिंक एवरीथिंग इज यूजेबल, एंड ट्राई एंड यूज देम एज मच एज पॉसिबल। गुड। अनुज, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हरीश नागदेव जी। बस कनक भैया, सब टूल तो बढ़िया ही है, अब लोगों को इस्तेमाल करना है। एक्चुअली मैं तो जब भी कोई वीसी इंट्रोड्यूस करता हूँ एक ही चीज बोलता हूँ कि खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी, खिचड़ी पकानी पड़ेगी। इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो आप जितना यूज करोगे उतने अलग अलग फ्लेवर्स क्रिएट कर सकते हो बाकी टूल्स के यूज करके। Yes, absolutely correct. It is we who will be using it in a different way. बाकी चीजें तो है ही, we'll have to use it. चलिए friends, with this we are done for the day.